आज के इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम जानेंगे 10वीं कक्षा में आने वाले सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी इसके साथ में अंत तक जुड़े रहें, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। पहला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो संसार की सबसे ऊंची सड़क जो है लद्दाख से पामीर तक है प्यारे बच्चों। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो भारत का नारियल प्रदेश जो है प्यारे बच्चों केरल को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है इसमें कि भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया गया। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को प्यारे बच्चों। ऑप्शन सी के साथ आपका सही उत्तर हो रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को कहा जाता है। नगर निगम के निर्वाचित प्रधान जो होते हैं उसको महापौर कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि बिहार में आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है। बिहार में आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण जो है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, कृषि पर अत्यधिक जनभर और जो है बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप, ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न में कह रहा है कि मैकलेगन समिति बनाई गई। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो मैकलेगन समिति जो है कब बनाई गई, तो 1914 में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। और इसमें कि स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ। बहुत ही शानदार प्रश्न। तो स्पेनिंग जेनी का आविष्कार जो है 1770 में हुआ था प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि इनमें से कौन निम्न जातीय आंदोलन के प्रणेता थे। तो निम्न जातीय आंदोलन के प्रणेता कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर, सभी को पता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कॉरस में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की। बहुत ही शानदार प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। बहुत ही शानदार प्रश्न है। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, तो नवंबर 1917 में। ऑप्शन बी के साथ आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कॉरस में है कि वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया। बहुत ही शानदार प्रश्न है। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो रहा है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो होता है CSO यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न में कह रहा है कि तिनकठिया प्रणाली कब लागू हुआ। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तिनकठिया प्रणाली किस पर लागू होता है, तो किसानों पर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की, तो MN रॉय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो पटना में गोलघर का निर्माण 1786 में किया गया था प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर बन रहा है। बात करते हैं 68 नंबर प्रश्न की। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, तो पेट्रोलियम के साथ में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो है कृषि है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कॉरस में है कि सिंदरी कहाँ स्थित है। बहुत ही शानदार प्रश्न है प्यारे बच्चों। सिंदरी कहाँ स्थित है, तो झारखंड में। ऑप्शन बी के साथ आपका सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या जो है 22 है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि संपूर्ण देश में चुनाव कार्य संपन्न कराने की संस्था का नाम क्या है। इन संपूर्ण देश में
चुनाव कार्य को संपन्न कराने वाली कौन सी संस्था है? तो भारतीय चुनाव आयोग प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक कौन से हैं? तो इसमें जो हो जाएंगे आपके स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, शिक्षा, प्रशिक्षण, ये सभी हो जाएंगे। अतः ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? बहुत ही शानदार प्रश्न है। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? तो उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, सभी को। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बरदोली आंदोलन के दौरान दी गई थी प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो रहा है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है इसमें कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न में कह रहा है कि समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो समाजवादियों की बाइबिल जो है दास कैपिटल को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो रहा है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है इसमें कि जिनेवा समझौता कब हुआ था? बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो जिनेवा समझौता जो है 1954 में हुआ था प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए के साथ आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर बन जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने लगभग 40 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखा। ऐसे ही प्रश्नों को देखने के लिए आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके रखें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।